Obviously, we're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. तो दोस्तों, भारत ने कनाडा के लगभग 41 डिप्लोमेट्स को बोला है कि उन्हें भारत छोड़ के 10 अक्टूबर से पहले चले जाना है। अब ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में कि क्या होती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, वियना कन्वेंशन जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके वो क्या बोलता है। तो चलिए आज के इस मुद्दे पे इन डेप्थ एनालिसिस विद दीपांशु सिंह को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस इस समय काफी बुरे हालात से चल रहे हैं जब से जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में क्लेम कर लिया है कि जो हरदीप सिंह निज्जर, एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो है जिनका मर्डर हुआ था कनाडा में, उसको मारने के लिए उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को ब्लेम किया है। साथ साथ ये भी बोला कि भारतीय सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट को उसका पूरा अनुमान था, उसे पूरा पता था। इनफैक्ट उन्होंने इसको रेज भी करने की कोशिश करी। जब G20 सम्मेलन के लिए वो भारत आए थे तो उनका ये कहना है बाइडन ने भी इसको जो है इसके बारे में जिक्र करी थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन उसके ऊपर भारत ने साफ साफ बोल दिया कि उसमें किसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अब ये जाके बात काफी ज्यादा एस्केलेट हो गई और आपने जैसे न्यूज में देखा ही होगा कि हर दिन कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट आ रहा था, कुछ ना कुछ न्यूज उठ रही थी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब जो कैनेडियन हाई कमिश्नर है उनको बुलाया गया और उनको बोला गया कि एक ऑफिसर को जो है वो एक्सपेल कर रहे हैं इंडिया से। सिमिलर चीज जो है कनाडा ने भी किया था एक इंडियन ऑफिशियल के लिए जो कनाडा की एम्बेसी में, अगर आप देखें, भारतीय दूतावास में पोस्टेड थे कनाडा में, और वो आईपीएस ऑफिसर हैं जो रॉ में भी काफी टाइम तक पोस्टेड थे, जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। उसके बाद देखेंगे और कई सिलसिलेवार आप देखें मीटिंग्स हुई डॉक्टर जयशंकर की, उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी कॉल्स हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा था। तो अब ऐसा हुआ है कि भारत ने कनाडा को बोला है कि उनका जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है 62 के आसपास, उसको रिड्यूस करें बाय 41 और उसको रिड्यूस करके लगभग 20 पे लेके आए, क्योंकि सिमिलर स्टाफ जो है वो भारतीय दूतावास का कनाडा में भी है। तो ये रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है। अब कनाडा का इसमें ये कहना है कि ऐसा करने से जो इतने सारे वीजा एप्लीकेशन आते हैं इंडिया से, खासकर पंजाब से कनाडा के लिए, वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। बट इंडिया ने बोला है भाई ये करना है तो करना है, 10 अक्टूबर तक आपको इन्हें वापस भेजना पड़ेगा। और ये इसलिए भी है क्योंकि भारत का ये कहना है कि इसमें से बहुत ज्यादातर जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटीज और खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट उनको सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनके बारे में उनके पास पूरी पुख्ता जानकारी है। अब हम लोग अगर हम बात करें कि ये ऐसा कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल अगर हम देखें रिलेशंस में। और वियना के जो कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 से गवर्न होता है। ये डिप्लोमैट जो वर्ड है, डिप्लोमात जो फ्रेंच वर्ड है, वहां से निकल के आया, जो कि एक तरीके का हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट के लिए। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन जनरली जो अगर हम इसका आर्टिकल 6 देखें या आर्टिकल 9 जो है या आर्टिकल 4 जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, उसमें इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे आर्टिकल 9 जो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, वो ये बोलता है कि किसी भी ऑफिशियल को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इसका मतलब यह होता है कि ऐसे इंसान की जो इम्यूनिटी है कि उनको अरेस्ट नहीं कर सकते किसी कंट्री में, उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, वो हटाया जा सकता है अगर पाया गया कि वो किसी तरीके से किसी वायलेशन ऑफ एक्ट के पाए गए या फिर वो अपने ऐसा कोई काम करते हैं, क्राइम कमिट करते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को वायलेट कर देगा। तो भारत ने ये बोला है कि अगर ये 41 डिप्लोमेट्स कनाडा के अगर वापस नहीं जाएंगे 10 अक्टूबर तक, तो उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिसके बाद कनाडा ने रिक्वेस्ट किया है कि वो एक पर्सनल प्राइवेट मीटिंग चाहते हैं भारत के साथ और इस मैटर को वो और एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। तो अभी इसमें क्या हो रहा है वो तो खैर फॉरेन पॉलिसी का इंटरनल मैटर है और इस पे काफी ज्यादा अगर हम देखें इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं। बट हाल फिलहाल में यही सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ध्यान रखनी है कि पर्सोना नॉन ग्राटा अगर डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो इनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। पहले भी ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस रहे हैं, इनफैक्ट इंडिया के भी कुछ जो है ऑफिशियल्स को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जा चुका है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूं, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कि आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है इस मेंस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसको जाके फिर आप अपने जो आंसर्स हैं
वो नीचे आप कमेंट सेक्शंस में भी डाल सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहां पे जाइए और उसमें अपने आंसर्स पोस्ट करिए। मैं आपके आंसर्स इवैल्यूएट करूंगा और उसके फीडबैक आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में दोस्तों। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।